रज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मेरे साथी मेरे कुलीग्स जो यहाँ आखिर तक मौजूद हैं, हमें सुनने के लिए मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये कर्ज़ है इतनी बड़े वाक़े के बाद कि मैं अगर अपनी फीलिंग्स का इज़हार ना कर सकूँ तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करूँगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कौम को इस शानदार कामयाबी पर, इस फतह के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लम्हात सदियों में आते हैं, ये लम्हात नस्लों को सिखाए जाते हैं कि हमारे यहाँ एक एग्रेशन हुआ था और फिर बहादुर अफवाज ने और चीन और तुर्की और सऊदीया जैसे भाइयों दोस्तों ने हमारी मदद करके उसको फतह में तब्दील किया। देखिए, भारत ने 3 महाजों पे हमें डैमेज करने की कोशिश की थी। पहला उसका सफारती महाज था, हमें वो आइसोलेट करना चाहता था और वहां से यही आवाज आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क नहीं, पाकिस्तान तन्हा हो चुका है। लेकिन फिर खुदा ने देखा और खुदा के करम से हमने देखा कि चीन, सऊदीया, तुर्की, यूएई, अजरबैजान, मलेशिया, ये सब ममालिक खुल के पाकिस्तान की मदद को आए और उसके अलावा 3 दर्जन वो ममालिक जिनसे नायब वजीर आज़म ने बात की थी, उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। तो सिफारती सतह पर हम अकेले नहीं हुए, हमें जो सपोर्ट मिली है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जबकि इंडिया को इसराइल के अलावा कोई मुल्क उसके साथ नजर नहीं आया। अमेरिका भी इशारों कनाव में उसके लिए बयान देता था, वो भी खुल के उसके लिए मदद नहीं कर सका। यह अल्लाह ताला का करम है। फिर माशी तौर पे IMF को उसने कहा कि ये किस्त मत देना। 1.1 अरब डॉलर की एक किस्त थी और 1.3 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंस की थी और हमें भी डर हो गया था कि IMF की मीटिंग 2 दिन बाद थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब अल्लाह आपके साथ होता है तो काम बनते जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। IMF के दोनों प्रोग्राम बोर्ड से अप्रूव हुए और इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में वो फंड्स हमें मिल जाएंगे। हमें इस बात पे खुशी नहीं है कि हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन इस बात पे खुशी है कि इंटरनेशनल इदारों ने इंडिया का मौक़िफ़ रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने FATF में हमारा नाम डालने की दोबारा बात की। फिर तीसरी सतह पर दिफाई तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को डैमेज करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था और ये प्लान अब से नहीं था जब से रफाइल तैयारी लिए थे, क्योंकि जब उनका जहाज यहाँ गिरा था और पायलट पकड़ा गया था तो मैंने खुद सुना था कि मोदी ने कहा रफाइल को आ लेने दो और 36 रफाइल उन्होंने एक साथ लिए और 26 का नया ऑर्डर दिया। तो दिफाई तौर के ऊपर ये बहुत बड़ा टेस्ट था और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। फैसला होना था कि इस खत्ते का बादशाह और शहंशाह कौन होगा। इंडिया सुप्रीमेसी चाहता था, इंडिया इस खत्ते की बादशाह चाहता था, लेकिन अल्लाह ने उसको जिल्लत दी। पाकिस्तान को अल्लाह ने और चीन को और हमारी टेक्नोलॉजी को और हमारी महारत को और हमारी स्किल्स को और हमारे जज्बे को और हमारी कौम को अल्लाह ताला ने एक कामयाबी की शक्ल में जो तोहफा दिया है, हम अपना सर उसके आगे नीचा करके सजदा वजूद हैं कि हमारी हैसियत नहीं मेरे मौला,
तूने बहुत इज्जत दी, इस कौम को इसी तरह से, सब परचम को इसी तरह बुलंद रखना। मेरे दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ एक मसीह पायलट का बयान, जिसने इंडिया का सिस्टम अटैक किया था, उसने कहा मुझे वापस बुला लिया गया, मुझे दुख है क्योंकि मेरा रुख और मैं बहुत करीब था दिल्ली के। ये जज्बा जिस कौम में हो, ये अब मुझे याद आ गई 65 की जंग की, जब पेटों के ऊपर बम बांध बांध के टैंकों के नीचे लेटे थे, मुस्कुराते हुए लेटे थे, घबराए हुए नहीं लेटे थे, कौम का कर्ज अदा कर रहे थे। और आपने देखा कि टैंकों की वो जंग, उनके टैंकर, जो टैंक जिन पे उन्हें मान था, वो खंडर बन के उस बैटलफील्ड में बच्चे उनसे खेलते नजर आए। तो वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, लेकिन हम सब अल्लाह के ये तशक्कुर करें। हम अभी तुर्की के एम्बेसडर के यहाँ जा रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, और कराची में चाइनीज़ एम्बेसडर, कौंसल जनरल को भी हमने बुलाया है, बिजनेस कम्युनिटी उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती है। ये तशक्कुर है, ये एहसान है, ये वो कर्ज है कि हम चाहें भी तो नहीं उतार सकते। लेकिन हमारी नस्लों को ये याद रखना चाहिए कि जिन दोस्तों ने बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया है, उनको वो अहमियत दी जाए जो उनका हक भी है और जो उनका मनसब भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद।